15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। दोनों देशों ने अपनी सीमा के करीब सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी है और कई दशकों से ये तनाव का विषय बनी हुई है। इस बार लद्दाख में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की ये बात कई बार कह चुके हैं कि अब भारत की सेना के पास पूरी ताकत से चीन का जवाब देने की क्षमता है। हालांकि चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने जमीन पर दौड़ने वाले महाबली को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया है। 1000 हाथियों की शक्ति वाला ये महाबली अपने वार से चीन को चारों खाने चित करने की क्षमता रखता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसकी ताकत युद्ध का रुख मोड़ सकती है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगले कुछ दिनों में क्या स्थिति होगी कोई नहीं जानता है। इस बीच इंडियन आर्मी ने अपने सबसे भारी T-90 टैंक को लद्दाख में चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैनात कर दिया है। भारतीय सेना ने ये कदम जून के पहले हफ्ते में उठाया था। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सेना किसी महाबली के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे ये अपने वार से चीन को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर सकता है। लद्दाख बॉर्डर पर तैनात हुआ महाबली भीष्म टैंक। भारत ने अपनी सबसे अच्छी T-90 टैंकों को लद्दाख में तैनात कर दिया है। भारत चीन के बीच लद्दाख में शुरू हुए सीमा विवाद को अब 2 महीने होने वाले हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने अपनी सीमा में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी अपने सबसे भरोसेमंद हथियार को लद्दाख के मोर्चे पर पहुंचा दिया है। दरअसल T-90 टैंक को भीष्म कहा जाता है। जैसे भीष्म अपनी गति के एक बार में दुश्मन को ढील कर देता था, ठीक उसी तरह से भारत का ये भीष्म टैंक अपने वार से चीन को चारों खाने चित कर देगा। शक्तिशाली T-90 टैंक हवाई जहाज के जरिए लद्दाख पहुंच गया है। T-90 टैंक की तैनाती भारत ने एक तरह से चीन को कड़ा संदेश देने के लिए किया है। अगर कुछ हरकत की तो करारा जवाब मिलेगा। T-72 टैंकों का एक बेड़ा पहले से लद्दाख में तैनात है। हवा में दुश्मन के जहाजों को मार गिराने में समर्थ अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन और सैनिकों का एक विशेष दस्ता भी पहुंच चुका है। दरअसल चीन की तरफ से जब एलएसी पर T-95 टैंक्स को तैनात किया गया तो उसके जवाब में T-90 टैंक्स एलएसी पर पहुंचे हैं। भारत के ये टैंक चीन के T-95 से कहीं ज्यादा घातक है। सेना ने इन टैंकों को चुशूल और गलवान सेक्टर में तैनात किया है। दरअसल चीन के टैंक तैनाती के बाद भारत के अलग अलग जगहों से इन टैंकों को वायुसेना के मालवाहक जहाज C-17 ग्लोब मास्टर और रूस निर्मित IL-76 जहाजों के जरिए लेह पहुंचाया गया था। लद्दाख के खुले मैदान टैंकों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये टैंक यहाँ पूर्वी लद्दाख के स्पांगुर गैप से होकर सीधे चीन के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा डेमचौक इलाके में, जिसे इंडल वैली कहते हैं, 5 महत्वपूर्ण पासों की सुरक्षा का जिम्मा भी ये टैंक संभाल सकते हैं। दोनों ही इलाकों में खुले हुए मैदान हैं, जहां टैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जहां जमीन रेतीली है, इसलिए टैंकों के जरिए तेजी से आगे बढ़ना आसान है। रूस से खरीदा गया था T-90 भीष्म टैंक। T-90 टैंक्स को भीष्म टैंक्स भी कहा जाता है और इन्हें रूस की कंपनी अवडी हैवी व्हीकल्स की तरफ से बनाया गया है। चीन के पास T-95 टैंक्स हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उसके T-95 टैंक्स भारत के मौजूद T-90 टैंक से क्षमता में कुछ कम नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर चीन आक्रामक होता है तो फिर T-90 टैंक्स ही उसे भरपूर जवाब दे सकते हैं। पिछले साल मई में ही रक्षा मंत्रालय की ओर से रूस में अपग्रेडेड T-90 टैंक्स भीष्म टैंक्स को खरीदने की मंजूरी दी गई है। इन टैंक्स की कीमत करीब 13,448 करोड़ रुपए है। अपग्रेडेड भीष्म टैंक सेना को साल 2022 से 2025 के बीच मिल जाएंगे। हालांकि रूस के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे जल्द ही भारत को देने की बात कही थी, जिस पर रूस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन टैंकों की खेप को भारत भेज दिया जाएगा। दुनिया के खतरनाक टैंकों में शुमार है भीष्म। भीष्म को दुनिया के सबसे अचूक टैंक में एक माना जाता है। चीन एलएसी के पार अपनी मुख्य बेस पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ T-95 टैंक तैनात किए हैं, जो किसी तरह से भीष्म से बेहतर नहीं है।
T-90 टैंक शुरू में रूस से ही बनकर आए थे, बाद में इनका उन्नत रूप तैयार किया गया है। इसकी खासियतों की बात करें तो ये टैंक दिन के साथ रात में भी पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। इसका प्रोटेक्शन दुनिया में बेहतरीन माना जाता है, जो मिसाइल हमला रोक सकता है। दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में शुमार T-90 टैंक का वजन सिर्फ 48 टन है और इसी हल्के वजन की वजह से ये 72 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दागने के साथ ही जैविक और रासायनिक हथियारों से भी निपट सकता है। साल 1962 के बाद ये पहला मौका है जब लद्दाख में टैंक और अन्य भारी साजो सामान को हवाई जहाज के जरिए पहुंचाया गया है। वायुसेना ने 1962 के युद्ध के दौरान 30 लांतर के 6 AMX हल्के टैंक पहुंचाए थे। उन्हें भी चुशूल में ही तैनात किया गया था। इसके बाद 1990 के दशक में IL-76 विमान के जरिए T-72 टैंक और BMP 1x2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पहुंचाए गए थे। भारत के पास चीन से ज्यादा टैंक। भारतीय सेना के पास इस समय 4292 टैंक्स हैं, जबकि चीन की सेना के पास 3500 टैंक्स हैं। हाल ही में चीन की सेना ने नए हल्के लड़ाकू टैंक्स LBT का ट्रायल पूरा किया और इसे सेना में शामिल किया गया है। इस टैंक का ट्रायल तिब्बत में हुआ था। वहीं अगर बात करें फील्ड आर्टिलरी की, तो भारत के पास इनकी संख्या 4060 है और चीन के पास 3600 है। भारत के पास 6705 बख्तरबंद वाहन है, तो चीन के पास ऐसे वाहनों की संख्या सिर्फ 4788 ही है। यानी जमीन की लड़ाई में भारत चीन से 2 कदम आगे है। भीष्म टैंक भारत और रूस के बीच 1654 टैंकों के लिए हुई एक डील का आखिरी हिस्सा है। T-90 टैंकों को विशेषज्ञ इसे सेना की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। HBF ने साल 2006-07 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस डील के तहत सेना को रूस के लाइसेंस के तहत साल 2020 तक 1000 T-90 टैंक मिलने वाले थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 350 से 400 T-90 टैंक ही मिल सके हैं। 1070 T-90 टैंक्स के अलावा सेना ने रूस से 2400 T-72 टैंक्स भी खरीदे हैं। दरअसल भारत को इतनी ऊंचाई पर टैंकों से युद्ध करने में काफी फायदा होगा, क्योंकि भारत लगातार इन टैंकों से इतनी ऊंचाई पर अभ्यास कर चुका है, जबकि चीन ने इतनी ऊंचाई पर टैंकों से कभी अभ्यास नहीं किया है, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है।